हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि पहला लेक्चर हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का बेसिक चीज यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, किस प्रकार हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चाहे वो दो अलग अलग हो चाहे वो एक के अंदर ही हो, तो वो मैंने बताया था। और साथ ही में उसी के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 जो है वो हमने सॉल्व कराया था आपके लिए, तो वो हो गया। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जो कि आप बोल सकते हो आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, यानी कि आज एक प्रैक्टिस सेट हमें कराना है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा आज के दिन ही, ठीक है। तो आज आखिरी लेक्चर बोल सकते हो, सेकंड लेक्चर है, तो 2 दिन में ही हमारा खत्म हो रहा है। और उसके बाद जो मैं स्टार्ट करूंगा, यानी कि जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, तो उसमें अगला चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 5, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व करना है 4.2, लेकिन वो जो प्रैक्टिस सेट है कौन से टॉपिक के ऊपर बेस है, वो टॉपिक का नाम है दोस्तों टेंजेंट, ठीक है। सभी को पता है दोस्तों टेंजेंट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखना, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हर एक सर्कल में, अगर कोई भी एक सर्कल है, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, समझ लो ये मेरा, इसे दिखता तो नहीं है मेरा सर्कल, क्योंकि मेरा हाथ से बनता है तो टेढ़ा ही बनता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाओ कि ये सर्कल है, एक सेंटर पॉइंट होता है हर एक सर्कल का, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी कोई भी सर्कल में कहीं से भी अगर एक लाइन पास होता है और वो उस सर्कल को टच करके जाता है इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से टच होके जा रहा है, अंदर से नहीं बाहर से भी नहीं, टच होके जाना चाहिए, जस्ट टच होके जाना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है। फिर इस प्रकार से टच होके गया, चाहे वो इस प्रकार से हो, टच करके गया, तो कहीं से भी टच करके जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ टच होना चाहिए, ना कि अंदर से जाना चाहिए, ना कि बाहर से जाना चाहिए, जस्ट टच होके जाना चाहिए। तो वो जो लाइन बनता है, समझ लो ये लाइन है L नाम का, ये जो लाइन बनता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ये हमेशा आप याद रखोगे, क्लियर है दोस्तों। तो ये टेंजेंट। अब टेंजेंट जो है अलग अलग तरीके से ड्रॉ होते हैं। एक तो डायरेक्टली आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप बिना सेंटर का यूज करके ड्रॉ सकते हो। तो देयर आर वेरियस मेथड्स। वो मेथड्स डायरेक्टली आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा प्रैक्टिस सेट का, तभी आपको मैं डायरेक्टली बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सीधा। आपको आज जो है टोटल 7 क्वेश्चंस है हमारे प्रैक्टिस सेट में, और उसमें से मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 कराऊंगा, ठीक है। एंड 5th और 7th ये 2 सिमिलर एग्जांपल है, तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट की तरफ और शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की, और आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व कराना शुरुआत करते हैं, जो कि इतना सिंपल है कि आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे। जैसा मैंने स्टार्ट में ही बताया था, कल के दिन जब ये चैप्टर की जो मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने आपको एक चीज कहा था कि लोग बोलते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है, करेक्ट है। ये एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में छोड़ के जाएंगे, ये हम लोग स्किप करके जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर बहुत इजी है। कंस्ट्रक्शन है तो क्या हो गया यार, है तो इजी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने बोला था कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है आपके पूरे 10th स्टैंडर्ड के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा और इस तरह बताऊंगा कि इतना इजी है कि अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता है एग्जाम में तो आप अच्छे से स्कोर करके आओगे। लेकिन आपके पास कुछ हथियार होने चाहिए। आपके हथियार कौन से वाला, आपके पास होना चाहिए आपका राउंडर, जिसमें एक साइड पेंसिल लगती है, आपको पता ही है, जिससे सर्कल बनता है। राउंडर होना चाहिए, प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, अगर बेसिकली उसका अभी फिलहाल तो यूज नहीं है, लेकिन वो सब होना चाहिए, स्केल, पेंसिल एंड वो सब चीजें होना चाहिए, तो ही आप ये चीज ड्रॉ कर पाओगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 4.2। हमारे इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट है और आखिरी लेक्चर भी है, आपको पता ही है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 हेडिंग डाल दिया। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मैं खाली रीड करके बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन एज 4.2 का पहला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट हमें P दिया हुआ है, और आपको उसमें क्या करना है, टेंजेंट को ड्रॉ करना है। और वो सर्कल कैसे बनाना है, 3.2 सेंटीमीटर का, यानी कि रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, ठीक है। इतना ही खाली लिखूंगा मैं, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, ठीक है। रेडियस आपको दिया हुआ है उस सर्कल का, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, कितना है रेडियस, 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस। जो काम की चीजें हैं वही लिख रहा हूं खाली, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी पॉइंट आपको M ले लेना है, उस पे बनाना है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा रेडियस का। तो आपके पास जो कंपास होगा, यानी कि जो राउंडर जिसको बोलते हैं, जिससे आपका सर्कल बनता है, उसमें क्या करो, लगभग 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.2 है, 3.2 सेंटीमीटर का मार्किंग ले लो। मार्किंग लेने तो आपको आता ही होगा, ठीक है, यहां तक पहुंच गए हो तो मार्किंग ले लोगे 3.2 सेंटीमीटर का। और क्या करो, एक सेंटर पॉइंट लेके वहां से एक सर्कल बना दो। तो इस प्रकार क्या करोगे, आप सर्कल बना दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये बन गया 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल, यानी कि सेंटर पॉइंट से कितना हो जाएगा,
सेंटर पॉइंट से 3.2 सेंटीमीटर का आपने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये 3.2 सर्कल बनाने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो भी टेंजेंट कहां ड्रॉ करना है, कोई भी पॉइंट M, ठीक है ना, वो पूरे सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो समझ लो मैंने पूरे सर्कल में एक पॉइंट ले लिया यहीं पे, जिसका नाम ले लिया मैंने M, ठीक है। और एक और चीज है कि ये सेंटर पॉइंट का नाम उन्होंने देके रखा है, नाम जो है सेंटर पॉइंट का वो है P, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब पूछते हैं जिसमें आपको कोई भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करने जब बोलता है, ना तो अंदर ना तो बाहर, कोई भी एक पॉइंट की तरफ अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल के ऊपर ही, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। बेस्ट तरीका है कि आपको करना होता है इसको, लाइन को एक्सटेंड, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसका नाम M है ना, इसको M इधर रखता हूं मैं, ये लाइन को थोड़ा सा आप खींच लो लंबा, ठीक है। नाम अगर आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन को थोड़ा लंबा खींच लिया। अब लंबा खींचने के बाद क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है M, सेंटर पॉइंट मतलब ये तो P तो सेंटर पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट पे आपको चाहिए ना, M पॉइंट पे चाहिए, तो उस पे अपने राउंडर का पॉइंट रखो। जो पॉइंट होता है ना, एक में पेंसिल होता है और एक में पॉइंट होता है, ठीक है, वो पॉइंट रखो। और वो पॉइंट के बाद कोई भी अपनी मर्जी से एक सुटेबल डिस्टेंस ले लो, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लो। तो यहां से रखने के बाद यहां पे एक आर्क कट मारो, उतना ही डिस्टेंस यहां पे भी आर्क जो है कट मारोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि समझ लो ये लाइन था, आपने ये M पॉइंट था, तो यहां से लेके आपने क्या किया, इससे इधर कट मारा तो आपका एक ये ऐसा बना, फिर उतना ही रख के इधर कट मारोगे तो ऐसा बनेगा। उसी प्रकार ये बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, समझ में आया। अब वो करने के बाद आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फिर से लेना है। तो यहां पे आप पॉइंट रखोगे और इस तरह से यहां पे आर्क कट मारोगे, ऐसा तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, यहां पे रखोगे तो यहां पे कट होगा और उतना ही नीचे कट होगा, करेक्ट है। फिर उतना ही डिस्टेंस लेना, हिलाना नहीं है, वो डिस्टेंस लेके ये पॉइंट पे रखोगे, फिर यहां पे इसको कट मारोगे और यहां पे इसको कट मारोगे। जिस तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं उसी प्रकार करना है, बस और कुछ नहीं। ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट से आपको एक स्ट्रेट लाइन पास कर देना है, M से मिलता हुआ जाएगा और यहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा थोड़ा हाथ से बनाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप स्केल से बनाओगे और प्रॉपर आपका जो हथियार होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका सीधा लाइन, सर्कल से टच होके जा रहा है तो बन गया टेंजेंट। नाम दे दो खाली इसका, नाम कुछ बोला है क्या देने के लिए, ड्रॉ ए टेंजेंट बोला है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, मतलब कुछ भी नाम नहीं बोला है। तो सीधा सीधा आपको जो नाम अच्छा लगता है, मेरे को नाम L जो है बहुत अच्छा लगता है, तो L मैंने दे दिया। तो लिख सकते हो आपको कि L इज द टेंजेंट, खत्म। L जो है आपका टेंजेंट है और यही आपको बनाना था, खत्म हो गया और कुछ नहीं। कितना सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, कर पाओगे कि नहीं ड्रॉ, इजी है, बहुत इजी है। क्या किया, वापस से एक बार रिपीट करता हूं, सेम आपने एक सर्कल बनाया, इतना पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट M नाम ले लिया, उसको एक्सटेंड किया, कितना भी ले लो आपकी मर्जी, एक्सटेंड कर लो। फिर यहां से आपको एक आर्क यहां पे बनाओगे, उतना ही डिस्टेंस यहां पे बनाओगे, फिर कुछ डिस्टेंस लेके यहां पे कट मारोगे, यहां पे कट मारा, नीचे भी सेम कट मारा, पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, बन गया आपका टेंजेंट जो कि सर्कल से टच होके जा रहा है। क्लियर है, नाम दे दिया L पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। करा देता हूं, स्किप नहीं करूंगा, ये वाला करा देता हूं क्योंकि अभी आप नया नया हो, जो सारा आपके अंदर अभी, ठीक है, तो सीख लो इसको भी अच्छे से, सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो पहले मैं मिटाता हूं क्वेश्चन को एंड आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखना दोस्तों, ये भी आप देख लोगे तो 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी देख लो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे आपको तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, बस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, आप देखोगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 2.7 सेंटीमीटर का, लिख दो पहले, रेडियस कितना है 2.7 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर का। चलो मैंने ड्रॉ कर लिया, 2.7 सेंटीमीटर का क्या होगा, एक रेडियस होगा। तो चलो 2.7 का ड्रॉ कर लिया। नाम क्या बोला है सेंटर पॉइंट का, ठीक है ना, एनी पॉइंट बोला है, कुछ भी नाम नहीं बोला, आपकी मर्जी से नाम ले लो। फिर से मैं P पॉइंट ही ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन यहां इसका नाम मैं M रख देता हूं और आपको फिर से वैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करना है कोई भी पॉइंट पे, मतलब वो पहला वाला जो किया था सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने M पॉइंट बनाया, ठीक है, उसको स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर दो, स्ट्रेट खींच दिया, कितना भी लंबा ले सकते हो, कुछ भी नाम देना है दे सकते हो, लेकिन मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। M मिल गया। अब M मिलने के बाद आपको क्या करना है, सेम यहां से कंपास रखना है, अपना राउंडर रखना है, यहां पे एक आर्क डिस्टेंस, यहां पे आर्क उतना ही सेम का, फिर यहां पे पॉइंट रखोगे, यहां पे कट मारोगे, फिर उतना ही नीचे कट मारोगे, फिर यहां पे पॉइंट रखोगे, यहां पे कट मारोगे और यहां पे कट मारोगे और उसको आपको कनेक्ट कर देना है, बस आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर है, बन गया, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाओगे प्रॉपर बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको नाम देना है तो नाम दे सकते हो, इस लाइन का नाम है L और लिख दो यहाँ पे L इज द टेंजेंट, जो आपको ड्रॉ करना था, L इज द टेंजेंट। यही तो बनाना था आपको, कि आपको एक सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनाना था, तो बना दिया आपने M पॉइंट पे। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर होता है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो,
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत सिंपल है ये भी, तो ध्यान से देखना, ठीक है? लेकिन सिंपल के साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों? तो ये चीज, ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से देखना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या बोला यहां पे कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले डाल देता हूं मैं कि रेडियस जो है वो 3.6 है। रेडियस जो है वो कितना बोला है? 3.6 सेंटीमीटर का है, ऐसा उन्होंने दे रखा है, ठीक है? रेडियस 3.6 सेंटीमीटर का। अगला उन्होंने बोला है कि ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। अरे यार, ये क्या बोल दिया कि आपको एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर है और आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो भी बिना सेंटर का यूज किए। तो जब आप सेंटर का यूज नहीं करोगे, मतलब जो आप नॉर्मल मेथड से ड्रॉ कर रहे थे अभी, ऐसा लाइन खींच के ये पॉइंट कट, ये पॉइंट से ऐसा जो ड्रॉ कर रहे थे अभी आपने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया, अब तो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि आप सेंटर का यूज नहीं कर सकते। तो सेंटर का यूज नहीं कर सकते मतलब हम लोग ये लाइन भी नहीं बना सकते, करेक्ट है? तो हमें कुछ और मेथड देखना पड़ेगा। तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं विदाउट सेंटर मेथड, ठीक है? विदाउट द सेंटर मेथड। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड? विदाउट द सेंटर मेथड से। कैसे करना है ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से देखना, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं विदाउट द सेंटर। विदाउट द सेंटर तो मैंने लिख दिया इसलिए विदाउट द सेंटर। करना क्या है? सबसे पहले अगेन पहला मेथड वही है आपको कि आपको जो बोला है, क्या बोला है? एक सर्कल है जिसका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ कर लेते हैं रेडियस, सर्कल। तो सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये रहा मेरा सर्कल, ड्रॉ कर लिया, जिसका मेजरमेंट होगा 3.6 सेंटीमीटर का, ठीक है? अब उसको जरूरत नहीं है बनाने, क्योंकि इसका हम लोग को यूज करना ही नहीं है। अब करना क्या है इस केस में? क्या करना है? आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, अगेन वही राउंडर से ड्रॉ कर लोगे 3.6 सेंटीमीटर लेके। अब आपकी मर्जी के हिसाब से आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। सबसे पहले समझ लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसका नाम मैंने रख दिया सी। कुछ भी नाम दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नाम रख सकते हो। ये सी पॉइंट रख दिया। अब सी पॉइंट जो आपने लिया है वहां से कहीं पे भी एक कॉर्ड बना दो। कॉर्ड मतलब पता ही है आपको, तो कॉर्ड बना दो। तो समझ लो मैंने एक ऐसा कॉर्ड बना दिया इस प्रकार से, और इसका नाम रख दिया मैंने बी पॉइंट। तो ये बी और सी क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। बीसी जो है, बीसी क्या बन गया? बीसी इज अ कॉर्ड। क्या बन गया? बीसी क्या बन गया? एक कॉर्ड बन गया। अब आपको क्या करना है? बीसी जब कॉर्ड बन गया तो आपको क्या करना है कि ये सी बी जो है एक कॉर्ड है, तो आपको अब इसको इस तरह बनाना है कि एक ट्रायंगल बन जाए। तो ट्रायंगल बनने के लिए आपको 3 साइड चाहिए होते हैं। ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कहां पाओगे? कहीं पे भी डाल दो। समझ लो कि मैंने यहां पे एक पॉइंट डाल दिया, कहीं पे भी आप डाल सकते हो। तो समझ लो यहां पे मैंने एक पॉइंट डाल दिया और इसको आप स्केल से कनेक्ट कर दो। यहां पे कनेक्ट हो गया और ये हो गया यहां पे कनेक्ट। तो बन गया आपका ये ए पॉइंट। तो आपका बन गया कि सी ए बी क्या बन गया? एंगल सी ए बी इज अ ट्राइंगल। क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। और यहां पे एंगल सी ए बी दिख रहा है, सी ए बी, यानी कि ये एंगल जैसा बन गया। फिर क्या करना है आपको? फिर ये करना है आपको कि यहां पे, ठीक है, यहां पे आपको बी पॉइंट पे या फिर कहीं पे भी जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है, तो समझ लो मैंने बी पॉइंट लिया। अब बी पॉइंट पे आपको क्या करना है? एक आर्क बनाना है। आर्क कैसे बनाओगे? राउंडर ले लोगे, राउंडर डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस कितना भी रहेगा बी पॉइंट पे रखोगे उसका पॉइंट, और पेंसिल को इस तरह घुमाओगे। यानी कि समझ लो ये पॉइंट है आपका इस तरह से, तो आपको इस पे रखना है और इस तरह घुमाना है। तो इस तरह घुमाओगे तो कैसा बनेगा? आर्क इस प्रकार बनेगा। तो सेम उस प्रकार बी पे रख के आपने आर्क बनाया, तो आपका इस प्रकार आर्क बन गया। करेक्ट है? मैंने क्या किया? बी पे पॉइंट रखा और इसको आर्क बना दिया। अब ये आर्क बनने के बाद ये आपको एक यहां पे पॉइंट मिल गया और एक यहां पे पॉइंट मिल गया। इसका नाम रख दो एम और इसका नाम रख दो एन। मैंने एम और एन जो है नाम रख दिया। अब क्या करना है आपको? अब ये करना है कि उतना ही डिस्टेंस आपको लेना है, उतना ही डिस्टेंस आपको लेना है जितना आपने ये एम एन का आर्क जो बनाया, ये वाला आर्क जो बनाया, जितना आपने रखा था राउंडर में, उतना ही डिस्टेंस रहना है। और अब रखना है सी के पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर रखना है, और सी के पॉइंट के ऊपर रखने के बाद आपको उतना ही आर्क कट करना है यहां पे। ठीक है? जिस प्रकार आपने बी का एम एन बनाया उसी प्रकार सी पे उतना ही रख के कट मारो। यहां पे एक चीज बन जाएगा, यहां पे एक आर्क बन गया। अब वो आर्क जो बन गया यहां पे क्या करना है आपको? ये जो पॉइंट आपका बनेगा ये बनेगा आपका आर। ये मैंने नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया आर पॉइंट। ठीक है? क्या नाम रख दिया? आर पॉइंट रख दिया। और अब आपको क्या करना है? ये एम से लेके एन तक का जो डिस्टेंस है वो लेना है आपके कंपास में। ठीक है? दिख रहा है? मैं इतना डिस्टेंस लूंगा, एम और एन का जो आपका कंपास था, जो राउंडर था, वो डिस्टेंस ले लूंगा, एम एन और एन ले लूंगा, और यहां पे आर पॉइंट पे रखूंगा और उसको कट मारूंगा यहां पे, ये वाले आर्क के ऊपर। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक वहां पे पॉइंट मिल जाएगा। क्या किया? अगेन फिर से बता रहा हूं, ये एम एन और एन का डिस्टेंस लिया, अब आर पे रखा और इसको मैंने ये जो आर्क ऑलरेडी बना हुआ था इसके ऊपर ड्रॉ किया। तो उसके ऊपर ड्रॉ किया तो हमें क्या मिल गया? ये वाला पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम मैं रख देता हूं, लेट्स सपोज डी।
क्या मैंने नाम रख दिया, डी। और अब क्या करना है आपको, ये सी और डी को कनेक्ट कर देना है। तो सी और डी को आप कनेक्ट कर दो स्केल से, स्ट्रेट लाइन से लंबा हो गया, और इसको वापस से इस साइड से भी लंबा कर दो, तो ये लंबा हो गया। तो दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया, एक टेंजेंट बन गया जो कि सी पे टच होके जा रहा है। और आपको यही तो ड्रॉ करना था कि ये पूरे सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनना चाहिए विदाउट यूजिंग द सेंटर। और विदाउट यूजिंग द सेंटर ये आपने ड्रॉ किया, सेंटर यूज किया नहीं किया, तो आपने ड्रॉ कर लिया एक टेंजेंट। इसका नाम रख दो एल, लिख दो यहां पे कि एल इज द रिक्वायर्ड, जो आपको चाहिए था रिक्वायर्ड टेंजेंट, आपने इसको ड्रॉ करके दिखा लिया। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, स्लो मोशन में करके देखना, वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हो, ज्यादा फास्ट लग रहा होगा तो दोबारा देखो, 100% समझ में आ जाएगा। विदाउट यूजिंग द सेंटर हम लोग टेंजेंट किस प्रकार कोई भी पॉइंट पे सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, बहुत ईजी जा रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये ईजी भी लग रहा होगा। बहुत लोग जो बोलते हैं ना हार्ड है, हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करो, हर एक चीज आपको ईजी लगेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी खत्म, चौथा क्वेश्चन कराऊंगा अभी। ठीक है, इसको भी देख लेना, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहो, हर एक चीज समझ में आते रहेगा आपको। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन यहां पे रेडियस जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले, 3.3 सेंटीमीटर का रेडियस इज गिवन हियर एज 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमें दिया हुआ है 3.3 सेंटीमीटर का। ड्रॉ ए कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6, यानी कि आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, और वो कॉर्ड का जो लेंथ है PQ बोल के रखा है PQ। ठीक है ना, PQ का जो लेंथ है वो 6.6 है, ये उन्होंने देके रखा है। ठीक है, और आपको ड्रॉ करना है टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, यानी P और Q दोनों पॉइंट पे, जो भी कॉर्ड रहेगा उसके P और Q दोनों पॉइंट पे आपको क्या करना है, सर्कल को, टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, रेडियस जो 3.3 दिया है उससे सर्कल बनेगा मेरा, तो सर्कल बना लेते हैं। तो समझ लो ये रहा मेरा सर्कल, बन गया ये सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट होगा एक। ठीक है, सेंटर पॉइंट का आप जो नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बोला तो नहीं है। ठीक है, सेंटर पॉइंट कुछ बोला नहीं है, तो मैं नाम दे देता हूँ O, मैंने नाम दे दिया O पॉइंट। ठीक है, O पॉइंट जो है मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोल के रखा है कि रेडियस 3.3 है, यानी कि ये इतना जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3.3 होगा। और उन्होंने बोल के रखा है कि कॉर्ड जो है वो PQ है। तो मुझे एक बात बताओ कि रेडियस जब 3.3 है और कॉर्ड PQ 6.6 है, तो 3.3 का 6.6 क्या है, डबल है ना। 6.6 क्या है, डबल है। तो यानी कि ये जो कॉर्ड होगा, ये जो कॉर्ड PQ होगा, ये क्या होगा, एक डायामीटर होगा, क्योंकि डबल क्या होता है, रेडियस का डबल डायामीटर ही होता है। यानी कि इन शॉर्ट ये जो कॉर्ड PQ की जो बात कर रहे हैं वो लोग, वो एक डायामीटर ही है, क्योंकि डबल है ना रेडियस का। तो ये 3.3 है, और यहां से भी अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ये भी 3.3 हो जाएगा। तो दोनों मिला के पूरा कितना हो गया, 6.6 हो गया। यानी कि ये पॉइंट O है, तो ये पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं P, और ये पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं Q। तो ये टोटल बन गया ना PQ कितना, 6.6 का, जो कि एक कॉर्ड होगा, और कॉर्ड इज नथिंग बट डायमीटर ये केस में। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, ये P पॉइंट पे एक टेंजेंट और Q पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, कैसे ड्रॉ करते हैं हमेशा, आपको याद है पहला दूसरा एग्जांपल कैसे किया था ड्रॉ। इसको यहां से एक्सटेंड कर दो लंबा, इसको यहां से एक्सटेंड कर दो लंबा, सीधा सीधा स्ट्रेट करना। ठीक है, टेढ़ा बन रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये आपका पॉइंट है, यहां पे आपको बनाना है ना टेंजेंट, तो यहां से आप क्या करो, कंपास ले लो, यहां पे पॉइंट, यहां पे कट मार्क, फिर उतना ही यहां पे कट मार्क और नीचे कट मार्क, फिर यहां से उतना कट मार्क यहां पे, उतना कट मार्क यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा आपका ये वाला, इस प्रकार कट मार्क आ जाएगा, और यहां से आपका स्ट्रेट बन जाएगा नीचे। ठीक है, बन गया Q पे। सेम उसी प्रकार यहां पे कैसे बनेगा, यहां से लेके यहां पे कट मारो आर्क, सेम उतना ही यहां पे कट मारो, फिर उतना डिस्टेंस लेके थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लो चाहिए तो, फिर यहां से लेके यहां पे कट मारो और यहां पे कट मारो, दोनों का यूज करके, और यहां से जो पॉइंट आएगा उसको आप स्ट्रेट बना दो, बन गया आपका टेंजेंट। तो एक ये टेंजेंट है, इसका नाम दे दो कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैंने M दे दिया, इसका नाम दे दिया N, तो यहां पे हो जाएगा M एंड N इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये दोनों क्या है, ये रिक्वायर्ड टेंजेंट है हमारे। क्लियर है? यही चाहिए था आपको, यही पूछा था ना निकालने की, P और Q पे निकाल के दिखाओ टेंजेंट, तो आपने ड्रॉ कर लिया। करेक्ट है, यही तो है हमारा मेथड। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, कितना सिंपल है देख सकते हो। ठीक है, फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या बोला है, ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 3.4, कॉर्ड MN जो है उसका 5.7 लेंथ दिया है। तो अगेन आपको कॉर्ड का इस्तेमाल करके बनाना है, तो बहुत सिंपल है, अगेन फिर से बना सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, तो वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। यानी कि एक आखिरी क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन नंबर 6 आज के लिए जो मैं कराने वाला हूं, तो इसको रफ कर लेता हूं और सीधा चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके उसको सॉल्व कराएंगे, फिर आज का लेक्चर को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि बाकी जो है 5वां और 7वां ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस है तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी और तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो वन हु हैड अचीव समथिंग बिग, ये चीज याद रखना। ओके, चलते हैं आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या दिया है सबसे पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया हुआ है ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर पी रेडियस 3.4, यानी कि अगेन रेडियस यहां पे कितना दिया हुआ है, 3.4 दिया हुआ है। लिख लिया मैंने, 3.4 सेंटीमीटर है। सेंटर पॉइंट पी लेना है, ठीक है, नाम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉ अ पॉइंट क्यू एट द डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। यहां पे उन्होंने बोला कि हमारा क्या करना है, एक पॉइंट को ड्रॉ करना है क्यू नाम का, जो कि 5.5 सेंटीमीटर दूर होगा सेंटर से, तो वो ड्रॉ करना है और वो पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट को ड्रॉ करना है। क्लियर है, यानी कि ना सर्कल पे आएगा ना अंदर आएगा, अंदर तो आएगा नहीं ना, टेंजेंट है, तो आपको सर्कल से दूर कहीं पे 5.5 सेंटीमीटर पे क्यू पॉइंट ड्रॉ करना है और वो क्यू पॉइंट के ऊपर आपका बनेगा टेंजेंट। कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको बनाना है एक सर्कल जिसका नाम रहेगा, सेंटर पॉइंट रहेगा, 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बना दो, और ये सेंटर पॉइंट का नाम है पी। पी है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, यस पी दिया हुआ है, तो आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां कितना है, 3.4 सेंटीमीटर का बन गया आपका रेडियस। ओके, और अब आपको बोला है कि एक पॉइंट क्यू है जो कि हमारा कितना दूर है, कितना दूर है, सेंटर से 5.5 दूर है, तो सेंटर से लेके 5.5 डिस्टेंस का एक लंबा लाइन बना दो, तो समझ लो यहां तक आ गया 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो होगा ना, ये यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5.5 होगा। ठीक है, यहां तक का, और ये पॉइंट का उन्होंने क्या बोला है नाम रखने के लिए, क्यू रख दिया मैंने, क्यू नाम। तो ये पॉइंट मिल गया क्यू। अब क्यू से आपको ये सर्कल पे टेंजेंट बनाना है, ये क्यू से आपका टेंजेंट बनेगा सर्कल पे, सर्कल पे मतलब टच होके जाना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। कैसे बनाना है, अब क्या करोगे, तो ये पी से क्यू आपको डिस्टेंस मिल गया है, तो ये पी से क्यू आपका क्या है, पूरा एक लाइन है, करेक्ट है, पी से क्यू क्या है, एक पूरा लाइन है। तो अब आपको ये देखना है कि ये पूरा लाइन का आधा में कैसे बनाओ, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। सबसे पहले क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, एक पॉइंट पे रखते हैं और मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, यहां पे कट मारते हैं, करेक्ट है, फिर उसके और नीचे भी सेम वैसे ही कट मारते हैं, और सेम उसी का जो डिस्टेंस आपने लिया उसी पे यहां पे कट मारेंगे और नीचे कट मारेंगे, तो आपका क्या बनेगा, एक लाइन बन जाएगा। यहां से स्ट्रेट लाइन बना दो, एकदम स्ट्रेट लाइन समझ लो बन जाएगा आपका, और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, यानी कि ये लाइन का आपने आधा आधा कर दिया। कैसे करते हैं, बचपन में आपने ड्रॉ किया है ना, 8 या 9 में भी सीखा होगा, कि समझ लो एक लाइन होता है ए बी नाम का, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि आधा आधा बनाना है। तो क्या करना होता है, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, यहां पे कट मारो, फिर नीचे कट मारो, फिर यहां पे उतना ही डिस्टेंस लेके यहां कट मारो, यहां कट मारो, और ये लाइन को जोड़ दो, तो ये लाइन जुड़ता है, तो ये क्या हो जाता है, आधे आधे में डिवाइड हो जाते हैं। तो वैसे ही आपने क्या किया, ये दोनों को आधे आधे पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वो जो पॉइंट आपको मिला यहां पे, ये जो पॉइंट आपको मिला, वो पॉइंट का कुछ नाम दे सकते हो। तो लेट्स सपोज मैंने नाम रख दिया एम, ये पॉइंट का मैंने नाम रख दिया एम पॉइंट। क्लियर है, किसका नाम रखा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट आया ना, जिसके वजह से ये दोनों आधा आधा हो गए, पी और क्यू आधा आधा हो गए, वो पॉइंट का नाम मैंने एम रख दिया। अब असली खेल शुरू होता है। अब आपको क्या करना है कि एम पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक आपका कंपास में डिस्टेंस लेना है, यानी कि जो राउंडर है आपका, एम पॉइंट पे पॉइंट रखना है और पी पे पेंसिल रखना है, और उतना डिस्टेंस लेने के बाद, एम पे पॉइंट रखने के बाद आपको क्या बनाना है, एक हाफ सर्कल। पूरा सर्कल भी बना सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा तो हाफ सर्कल ही बना दो। तो वो हाफ सर्कल कैसे बनेगा, आप यहां पे पॉइंट रखोगे अपना और पेंसिल यहां पे रखोगे, करेक्ट है, और यहां से इस तरह से, मतलब इतना डिस्टेंस लोगे ना, पी का डिस्टेंस आपको लेना है, देखो पी का डिस्टेंस लेना है, और ऐसा आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, तो आपका क्या बनेगा, एक इस तरह से हाफ सर्कल इतना बना सकते हो। ये पूरा सर्कल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा इस प्रकार, यानी कि ये जो एम पॉइंट था ये सेंटर पॉइंट की तरह काम आया आपको, और यहां से आपने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। तो वो सर्कल नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सिर्फ आधा ही रखा, इतना, ये सर्कल का काम नहीं है मुझे, तो मैंने सिर्फ आधा ही रखा, क्योंकि मेन काम मेरा क्या है, यहां तक ही है। ठीक है, ये कर दिया। तो ये जो मैंने यहां से सर्कल जो बनाया, एम पॉइंट पे रख के यहां से जो सर्कल बनाया, ये हमारे सर्कल पे जो पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो हमारे 2 पॉइंट मिलेंगे, और वो पॉइंट का नाम रख दो यहां पे, जो भी आपको देना है। तो समझ लो मैंने नाम रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। अब ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, और अब क्या करना है, क्यू पॉइंट पे आपको बनाना था ना टेंजेंट, तो ये पॉइंट से लेके ये क्यू पॉइंट को स्केल से जोड़ दो। तो इसको जोड़ दो पहले ऐसे हाथ से, अपने मतलब अपने स्केल से जोड़ना, मैं हाथ से जोड़ रहा हूं, सीधा खींच दो, यहां से सेम यहां पे कनेक्ट हुआ, इसको सीधा खींच दो, तो बन गया टेंजेंट। देखो ये टेंजेंट बन गया ना, ठीक है, ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, जो कि सर्कल को टच होके जा रहा है क्यू पॉइंट पे, यानी कि क्यू पे टच भी हो रहा है, टेंजेंट पे भी टच हो रहा है, क्यू से टच हो रहा है, बी पे टच हो रहा है, मतलब टेंजेंट भी बन रहा है। तो इसका नाम रख दो, मैंने रख दिया लेट्स सपोज इसका नाम एक्स बराबर इसका वाई। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि एक्स एंड वाई
इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो आपको चाहिए था, जो आपको बनाना था। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया ये वाला, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी प्रकार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको पूछेंगे कि बाहर पॉइंट अगर दिया हुआ है समथिंग डिस्टेंस के ऊपर, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, इसी प्रकार से। ठीक है, ये पॉइंट एम है, याद रखना। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है मैं समाप्त करता हूं, और आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑलरेडी मैंने होमवर्क दिया, तो 2 क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, तो जरूर से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। और दोस्तों इसी के साथ हमारे जो प्रैक्टिस सेट है 4.2 ये समाप्त होता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैप्टर था जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, ये भी होता है समाप्त। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें आपके लिए और एक और न्यू चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।